जय श्री सीताराम जी की। भरत जी कहते हैं, श्री राम जी ने जन्म लेकर संसार को आलोकित कर दिया है। वे रूप, शील, सुख और गुणों के समुंदर हैं। नगर निवासी, कुटुंबी, गुरु, माता पिता सभी को राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी रामचंद्र जी की बड़ाई करते हैं। वे बोलचाल से, मिलने से और नम्रता से मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों को नहीं गिन सकते। रघुवंश भूषण सुख स्वरूप श्री रामचंद्र जी आनंद मंगल के स्थान है। वे कुशा बिछाकर पृथ्वी पर सोते हैं। ब्रह्मा की गति बड़ी बलवान है। श्री राम जी ने दुख कभी कानों से नहीं सुना था। महाराज स्वयं जीवन रक्षक की तरह उनकी संभाल करते थे। वे सब माताएं रात दिन उनकी रखवाली करती थी, जैसे पलक नेत्रों की और सांप मणि की रखवाली करता है। वे अब वन में पैदल घूमते हैं और कंद, मूल, फल फूल का भोजन करते हैं। ए मंगल की जड़ कैकई को धिक्कार है, जो प्राण प्रिय के लिए भी विरुद्ध हो गई। मुझ पापों के समूह और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण यह सब उपद्रव हुए। विधाता ने मुझे कुल में कलंक लगाने के लिए उत्पन्न किया है और कुमाता ने मुझे स्वामी का विरोधी बना दिया। यह सुनकर निषादराज स्नेह के साथ समझाने लगे, हे नाथ, आप वीरता ही दुख क्यों करते हैं? श्री राम जी आपको प्यारे हैं, वह आप श्री राम जी के प्यारे हैं। यही तत्व और दोष तो विधाता का है। प्रतिकूल विधाता के काम कठिन है, जिसने माता की बुद्धि को पगला दिया। उस रात को प्रभु रामचंद्र जी यहाँ आदर पूर्वक आपकी बड़ी प्रशंसा करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज बोले कि श्री रामचंद्र जी को आप अति प्रिय हैं। यह मैं सौगंध खाकर कहता हूँ। अंत में मंगल जानकर और मन में धीरज धारण कर लीजिए। श्री राम जी अंतर्यामी, संकोची, प्रेमी और दया के निधान हैं। यह विचार कर और मन पक्का करके चलिए तथा आराम कीजिए। भरत जी सखा के वचन सुनकर और मन में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए डेरे में चले गए। यह सुधि पाकर सब नर नारी बहुत दुखित होकर उस स्थान को देखने चले गए, जहाँ पे श्री सीता जी सहित रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी ने रात्रि में विश्राम किया था। वे सब परिक्रमा कर प्रणाम करने लगे और कैकई को दोष देने लगे। आंखों में आंसू भर भर कर विपरीत विधाता को दोष देने लगे। कोई भरत जी के प्रेम की बढ़ाई करते हैं और कोई कहता है कि राजा ने स्नेह को पूरा निभाया। वे सब अपनी निंदा करके निषाद की बढ़ाई करने लगे। उस समय के मोह व दुख को कौन कह सकता है। इस प्रकार सब लोग रात भर जागे। सवेरा होते ही खेवा लगा। गुरु को सुंदर नाव पर चढ़ाकर फिर नई नाव में माताओं को चढ़ाया। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार हो गए। उतरकर भरत जी ने सबको संभाला। प्रातः क्रम कर माताओं के चरणों में प्रणाम कर गुरुदेव को सिर निवाकर भरत जी ने निषादों के झुंड को आगे किया और सेना चला दी। निषाद राज को अगवा करके पीछे माता की सब पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उनके साथ कर दिया। तब ब्राह्मणों सहित गुरुजी ने यात्रा की। फिर आप गंगा जी को प्रणाम कर लक्ष्मण सहित श्री राम जी का स्मरण कर भरत जी पैदल ही चल पड़े। घोड़े बागडोर से बंधे हुए उनके संग जा रहे थे। अच्छे सेवक बार बार कह रहे थे, हे स्वामी, आप घोड़े पर सवार हो जाइए। भरत जी कहते हैं कि रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बने हैं। मुझे तो उचित है कि मैं सिर के बल जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की यह दशा देखकर, मधुर वाणी सुनकर सब सेवकगण गलानी के मारे मरे जा रहे हैं। भरत जी तीसरे पहर प्रयाग में पहुंचे। वे प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते जाते हैं। पाँव में फफोले ऐसे चमकते हैं जैसे कमल की कलियों पर ओस की बूंदें चमकती हों। आज भरत जी पैदल ही चलकर आए हैं। यह सुनकर सब साथी दुखी हुए। भरत जी ने जब यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब आप भी वहां आए और त्रिवेणी को प्रणाम किया।
फिर विधि पूर्वक सफेद श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्याम सफेद लहरें देखते ही उनका शरीर पुलकित हो गया। हाथ जोड़कर बोले, हे तीर्थराज, आप सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आप प्रभाव वेदों और संसार में प्रसिद्ध है। अपना धर्म छोड़कर मैं भीख मांगता हूँ। दुखी पुरुष कौन सा कुकृत्य नहीं करते। ऐसा हृदय में जानकर सुदानी लोग संसार में याचकों की योजना को, प्रार्थना को सफल करते हैं। मुझे न धन की इच्छा है, न धर्म की, न मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो, यही वरदान चाहता हूँ, दूसरा नहीं। जय श्री सीताराम जी की।